नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक बेहद डरावनी और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आई हूँ जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और स्टोरी को लास्ट तक ज़रूर सुनना। अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलना। तो क्या कभी आपने सुना है कि एक ऐसी पेंटिंग के बारे में जो खुद अपने अंदर छुपे रहस्य को जाहिर करने की कोशिश करती है? एक ऐसी पेंटिंग जिसे देखते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएं और ऐसा लगे जैसे उसमें कुछ बुरा, कुछ खतरनाक सा छिपा हो। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी ही खौफनाक पेंटिंग की कहानी जिसे दुनिया जानती है दी एंग्विश्ड मैन के नाम से। ये कहानी शुरू होती है एक अज्ञात कलाकार से। वो कलाकार जिसने अपना सारा दर्द, सारी पीड़ा उस पेंटिंग में उकेर दी। कहा जाता है कि उस पेंटिंग के कलाकार ने इस पेंटिंग को अपने खून से बनाया था। आप सोच कर देखें, एक ऐसी पेंटिंग जो कलर से नहीं, किसी व्यक्ति के खून से बनी है। ये सुनने में ही बेहद डरावना लगता है कि किसी व्यक्ति ने अपने ही खून से एक पेंटिंग बना दी। एक ब्रश स्ट्रोक के साथ उसने अपनी आत्मा का मानो एक हिस्सा उस पेंटिंग में ही डाल दिया। और जैसे ही ये पेंटिंग पूरी हो गई, न जाने क्यों उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। ये सोचने में कितना अजीब लगता है कि एक व्यक्ति ने पेंटिंग बनाई और वो कंप्लीट होने के बाद उसने सुसाइड कर ली। अब क्या था, एक शॉन नाम का व्यक्ति था। उसकी दादी ने इस पेंटिंग को विरासत में पाया था, लेकिन जो उनकी दादी थे उन्होंने इस पेंटिंग को एक तहखाने में छिपा कर रखा था कि किसी भी व्यक्ति की नज़र उस पर ना पड़े, ये कहते हुए कि ये पेंटिंग श्रापित है। लेकिन शान ने इसे अपने घर में दीवार पर टांगने का फैसला किया। उसको न जाने क्यों इस पेंटिंग ने इतना अट्रैक्ट किया कि शान के माइंड में ये बात आई कि नहीं, ये तहखाने में नहीं होनी चाहिए, ये तो मैं अपने घर में किसी दीवार पर लगाता हूँ। अब शान ने वैसा ही किया, उस पेंटिंग को लगा लिया। पहली रात में क्या हुआ, जब वो डिनर वगैरह करके अपने रूम में सोने के लिए गया, तब उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो पेंटिंग उसे देख रही है। लेकिन शान ने ये नज़रअंदाज करते हुए बस वो अपने रूम में सो गया। सोने के बाद शान को ऐसा फील हुआ जैसे उस दीवार से किसी की रोने की आवाज़ें आ रही हैं। उसको लगा कि शायद जो दादी माँ ने बताया था उन बातों का असर मेरे दिमाग पर हो रखा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यही नहीं, उसको और भी कुछ ऐसा फील होने लग गया। वो भी जागते हुए उसको बस अपने घर में जो उसका एनवायरनमेंट था वहाँ पे नेगेटिविटी ही फील होती थी। उसको अब अच्छा से नहीं लगता था। जैसे हमें समटाइम ऐसे फील होता है ना कि यहाँ पे कुछ गलत है, कुछ अच्छा नहीं है, नहीं है, नहीं है। जबकि वो उस घर में बहुत खुश से रहता था, लेकिन उसके चेहरे पर एक उदासी रहने लग गई थी। अब क्या हुआ, दूसरी रात में जो शॉन थे उन्होंने महसूस किया कि वो जो पेंटिंग में चेहरा है वो बदल रहा है। वो सेम नहीं है। कभी कभी वो राउंड सा हो जाता है उसका फेस, कभी कभी ऐसे लगता है कि उसका फेस आगे को आ रहा है, कभी कभी बस उसमें मूवमेंट से होनी स्टार्ट होने लग गई थी। और जो उसकी आंखें थी वो ऐसे लगता था कि और भी गहरी हो रही हैं और चेहरे पर दर्द की परछाइयाँ और गहरी होती जा रही थी। जब तीसरी रात थी तो शॉन की पत्नी ने पेंटिंग से खून की बूंदें टपकती देखी। अब आप सोच के देखें कि एक दीवार पर पेंटिंग लगी हुई है और उससे खून की बूंदें नीचे फ्लोर पे आ रही हैं। तो हम देखकर ही हैरान हो जाएंगे कि वाइफ ने ये सब देखा तो वो देखते ही बुरी तरह से हिल चुकी थी, मानो कि उसके पैरों के तले से ज़मीन ही खिसक गई हो। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और जब उसने वापस मुड़ के देखा तब वहाँ पे कुछ भी नहीं था। लेकिन ये सब कुछ शांत नहीं हुआ। अब वो आवाज़ें और भी ज़्यादा डरावनी और तेज़ हो गई थी। कई बार ऐसा महसूस होता था जैसे कोई अदृश्य ताकत शॉन
की जो फैमिली थी उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और फिर उन्होंने फैसला किया कि इस पेंटिंग को और नहीं रख सकते। दादी माँ ने बिल्कुल इसको सही सोचकर ही रखा था, जो उन्होंने तहखाने में इसको छिपा कर रखा था। कई लोगों ने इस पेंटिंग को खरीदने की कोशिश की, लेकिन शॉन ने इसे बेचने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये पेंटिंग किसी को भी नहीं दी। सोचिए, अगर आपके घर में भी कोई ऐसी पेंटिंग हो तो क्या आप उसे रख पाएंगे? कहते हैं कि कुछ चीज़ें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती। ऐसी ही ताकत थी इस पेंटिंग के अंदर, और इसकी कहानी ने बहुत लोगों की नींद को उड़ा दिया। तो जब भी आप किसी पेंटिंग को खरीदने की सोचें तो ज़रा सावधान रहें। कौन जाने उस पेंटिंग के पीछे कौन सा राज छिपा है। ऐसी ही कहानियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।